बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर लेक्चर 7 आज हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस, जिसमें हम लोगों ने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पर्सनल्स के बारे में और डाटा के बारे में डिस्कस किया था। डिटेल डिस्कशन की थी। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सारा याद कर लिया होगा। तो बेटा इसके बाद आपकी जो बुक है तो उसके सीक्वेंस में से एक टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस था, तो वो इस वक्त थोड़ा सा स्किप हो रहा, क्योंकि उसको हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ, जब हम आज का लेक्चर पढ़ेंगे डेटाबेस मॉडल का, नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा डेटाबेस मॉडल की नेक्स्ट टाइप्स के ऊपर होगा। उससे नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम उस सारे को डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है। इसको लर्न करने की, समझने की कोशिश कीजिएगा। और बुक में और यहाँ पे आपको वर्डिंग में थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा। मैंने बड़ा आसान वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन करना और बड़ा आसान वर्डिंग में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझना है और इसको इसी तरह से लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बुक और ये करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट की मिक्सिंग होगी और लिखने में प्रॉब्लम आएगा, आपकी वर्डिंग में प्रॉब्लम आएगा। सो इसी जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जिस तरह से मैंने लिखा नोट कर लें, तो इसको इसी तरह से एक्सप्लेन कर लीजिएगा। तो बेटा सबसे पहले हम आते हैं डेटा मॉडल की तरफ। तो डेटा मॉडल क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज स्टोर इन डेटाबेस। डेटा मॉडल उसको कहते हैं कि जो एंटिटी होती है हमारे पास, उसको डेटाबेस में कैसे स्टोर किया करेंगे। तो जो डेटाबेस में किसी भी एंटिटी को स्टोर करते हैं तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको डेटा मॉडल कहते हैं। उसकी रिप्रेजेंटेशन को डेटा मॉडल, ये हमें एंटिटी और उसके रिलेशनशिप बताती है कि एक एंटिटी और उसका रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद बेटा ये हमें बताती है कि हम बेसिकली अभी तक हमें एंटिटी का कंफर्म नहीं है, क्योंकि 2 पॉइंट हमने पढ़े, लेकिन दोनों में एंटिटी के बारे में पढ़ा। तो व्हाट इज़ एंटिटी? अभी तक तो हमें एंटिटी के बारे में नहीं पढ़ा। तो बेटा डेटाबेस की बेसिक एक टर्म है एंटिटी, उसको कहते हैं। एंटिटी इज एनीथिंग अबाउट विच वी वांट टू स्टोर डाटा। हमारे पास जिस चीज़ के बारे में डाटा को स्टोर करना चाहें उसको हम एंटिटी कहते हैं। तो एंटिटी का हम ये भी कह सकते हैं, एंटिटी इज़ एनीथिंग अबाउट विच वी वांट टू स्टोर डाटा। अब बेटा इसके अलावा हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एंटिटी एनीथिंग पार्टिसिपेटिंग इन डेटाबेस। इसको बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन इससे भी सिंपल कर सकते हैं कि एनीथिंग पार्टिसिपेटिंग इन डेटाबेस इज कॉल्ड एंटिटी। जैसे बेटा स्टूडेंट है, टीचर है। अगर हम कहेंगे हम स्टूडेंट का डेटाबेस बना रहे हैं, तो स्टूडेंट है, टीचर है, बेटा उसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसके साथ एडमिशन में जब आप जाएंगे तो एडमिशन लेंगे तो एडमिशन डिपार्टमेंट है, आपके क्लास इंचार्ज हैं। तो ये डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं तो ये सारे एंटिटीज़ हैं। मैं एंटिटी को इसलिए पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एनीथिंग पार्टिसिपेटिंग इन डेटाबेस इज कॉल्ड एंटिटी, और एंटिटी इज एनीथिंग अबाउट विच वी वांट टू स्टोर। एंटिटी वो चीज़ है जिसके मतलब हम डेटाबेस में डाटा को स्टोर करना चाहते हैं। अब बेटा डेफिनेशन की तरफ आए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज स्टोर्ड इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो एंटिटीज स्टोर की जाती हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसको डेटाबेस मॉडल कहते हैं। तो डेटाबेस मॉडल एक रिप्रेजेंटेशन है, एक डिस्प्ले है उन एंटिटीज़ का जिनको हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ये हमें बेटा क्या बताती हैं कि एंटिटीज़ और उसके रिलेशनशिप के बारे में बताती हैं कि स्टूडेंट का, टीचर का, और स्टूडेंट का अकाउंट्स का, स्टूडेंट का एडमिशन का। जैसे मैंने यही एग्जांपल आपको दिया तो इसलिए उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इनका आपस में रिलेशन क्या होता है। एंटिटीज़ का और एंटिटीज़ का आपस में रिलेशनशिप के बारे में हमें डाटा मॉडल बताता है। तो डाटा मॉडल का क्या काम है कि हमें बताता है कि ये जो एंटिटी है इसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताता है जो भी डेटाबेस के अंदर होती है। तो एंटिटी क्या होती है? एनीथिंग पार्टिसिपेटिंग इन डेटाबेस। डेटाबेस में जो भी चीज़ पार्टिसिपेट करती है उसको हम एंटिटी कहते हैं। और डाटा मॉडल हमें ये भी बताते हैं कि एंटिटी और उसका रिलेशनशिप क्या। एक एंटिटी है और उसका रिलेशनशिप भी हमें डाटा मॉडल के थ्रू पता चलता है। डाटा मॉडल्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। बेटा 3 तरह के डेटाबेस के मॉडल्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास है हायरार्किकल मॉडल, एक हमारे पास है नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, एक हमारे पास है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। जो हायरार्किकल मॉडल है बेटा वो एक हायरार्की में हमारे पास डाटा को स्टोर करता है, वन आफ्टर अनदर।
उसके बाद जो नेटवर्क मॉडल है उसमें एक नेटवर्किंग होती है, आपस में ज्वाइनिंग होती है डिफरेंट एंटिटीज़ की। और जो रिलेशनल मॉडल है ये भी एंटिटीज़ को ज्वाइन करता है लेकिन डिफरेंट मेथड में, रिलेशन की सूरत में हमारे पास। हम इनको डिस्कस करेंगे बेटा। नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो लेक्चर 8 होगा हमारा। आज हमारा लेक्चर 7 है, तो हम डेटाबेस मॉडल में से फर्स्ट मॉडल जो है हायरार्किकल मॉडल उसको डिस्कस करेंगे। अब बेटा जी हायरार्किकल मॉडल हमारे पास जस्ट लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह होता है। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो हमारे पास क्या होता है कि एक CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। उसके बाद बेटा जनरल मैनेजर्स होते हैं। उसके बाद बेटा मैनेजर्स के सब मैनेजर्स होते हैं और उनके बेटा नेक्स्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं आगे। तो इसके आगे हमारे पास एम्प्लॉय और इस तरह से हायरार्की चलती है। तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जैसे होता है। जिस तरह आपका बेटा स्कूल है तो स्कूल में आपके डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर के बाद वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के बाद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के पास बेटा आपके क्लास इंचार्जेस होंगे। अब क्लास इंचार्जेस के बाद जो होंगे वो ज़्यादा होंगे और उसके बाद आप स्टूडेंट्स की क्लासेस आएंगे, आपकी क्लासेस से रिलेटेड बात होगी। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। तो इस तरह का जो मॉडल होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशनल में हमें शो करता है कि एक पेरेंट और उसमें सब ऑर्डिनेट्स उसके फर्दर आते जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है या हायरार्किकल मॉडल है। तो हायरार्किकल मॉडल में बेटा सबसे पहले मैंने जो आपको बात बताई है कि हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल इज़ जस्ट लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तो हमारे पास ये एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह होता है बेटा। नोड रिप्रेजेंट द पार्टिकुलर एंटिटी के बारे में हमने अभी डिस्कशन किया कि एनीथिंग पार्टिसिपेटिंग इन डेटाबेस, तो हमें ये तो पता चल गया कि एनीथिंग पार्टिसिपेटिंग इन डेटाबेस इज कॉल्ड एंटिटी। अब बेटा ये नोड क्या होता है, जो हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन होती है तो उसको हम नोड कहते हैं। तो नोड रिप्रेजेंट पार्टिकुलर एंटिटी, किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नोड यूज़ करते हैं, या हम उसको कह सकते हैं कि हम एक पॉइंट यूज़ करते हैं उस एंटिटी को रिप्रेजेंट करें। जैसे स्टूडेंट है, टीचर है, तो उसको हम क्या एक नोड हमें रिप्रेजेंट करता है एंटिटी को। एंटिटी वही चीज़, कोई एनीथिंग पार्टिसिपेटिंग इन डेटाबेस, जैसे हमारे पास, या एनीथिंग अबाउट विच वी वांट टू स्टोर डाटा। स्टूडेंट की मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि जैसे स्टूडेंट्स हैं। अब बेटा topmost node that has means topmost entity, node mean entity that has no parent node is root। हमारे पास जो सबसे ऊपर, जैसे मैंने ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बताया, या मैंने बताया कि हमारा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है या एकेडमी है, तो उसमें डायरेक्टर होता है, उसके बाद प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। तो जो सबसे ऊपर होगा तो वो उसको क्या कहेंगे, टॉप मोस्ट नोड जो होगा, टॉप मोस्ट नोड, या इसको हम टॉप मोस्ट एंटिटी भी कह सकते हैं। टॉप मोस्ट नोड या टॉप मोस्ट एंटिटी जो हमारे पास होगी तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, पेरेंट नोड है। और जिसका नो पेरेंट नोड, उसको पेरेंट नोड कह सकते हैं या रूट कह सकते हैं। बेटा जिसके अबाव कुछ ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, रूट कहेंगे या पेरेंट नोड कहेंगे। सो अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि टॉप मोस्ट नोड और टॉप मोस्ट एंटिटी दैट हैज़ नो पेरेंट नोड इज कॉल्ड रूट और पेरेंट नोड। इसको रूट भी कहते हैं या इसको पेरेंट नोड भी कहते हैं। अब बेटा इन हायरार्किकल मॉडल, node may have any number of child node but each child node must has only one parent node। बेटा ये स्टेटमेंट जो है ये डिफरेंस करेगी हमारे पास इस मॉडल को और इसके बाद आने वाले मॉडल्स जो हम लर्न कर रहे हैं। सो यहाँ तक हमें समझ आ गई कि नोड में हैव एनी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड। एक नोड है तो उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, उसके मल्टीपल चाइल्ड नोड हो सकते हैं, बट ईच चाइल्ड नोड मस्ट हैज ओनली वन पेरेंट नोड। बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेटवर्क मॉडल को डिस्कस करेंगे, या हमारे पास दूसरा मॉडल रिलेशनल मॉडल आएगा। तो नेटवर्क मॉडल में हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे, तो उसमें बेसिकली इसी तरह का आएगा, लेकिन उसमें सिर्फ यही चेंज आएगा कि इसमें एक पेरेंट है, उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन
एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते, उसका एक ही पेरेंट होगा। इस स्ट्रक्चर को हम इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर हम इसकी थ्योरी को देखें तो हमने कहा कि हायरार्किकल मॉडल इज जस्ट लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह था और नोड रिप्रेजेंट पार्टिकुलर एंटिटी, एक नोड था तो उसने पार्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट किया। टॉप मोस्ट नोड होता है, जो टॉप मोस्ट नोड वो हमारे पास टॉप मोस्ट नोड जो होता है वो हमारे पास रूट को शो करता है या पेरेंट नोड को शो करता है, और उसके बेटा मल्टीपल जो हमारे पास नोड होते हैं तो उनको हमने डिस्कस किया। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर कहा। इस स्ट्रक्चर को इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बेटा इसी स्ट्रक्चर को हम अपने एक डायग्राम से डिस्कस करते हैं। एक डायग्राम देखते हैं। तो बेटा ये जो सबसे अबव एंटिटी है जिसको एंटिटी 1 कहा गया, तो इसको हम रूट कहेंगे या हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास पेरेंट नोड है। तो बेटा हमने अभी पढ़ा था जस्ट लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। नोड रिप्रेजेंट पार्टिकुलर एंटिटी, तो ये जो है ये नोड्स हैं जो पार्टिकुलर एंटिटीज को शो कर रहे हैं। देन बेटा हमने कहा कि टॉप मोस्ट नोड दैट हैव नो पेरेंट नोड, तो जो सबसे टॉप मोस्ट नोड होगा उसको हम रूट कहेंगे या पेरेंट नोड कहेंगे। रूट कहेंगे या पेरेंट नोड, तो जो टॉप मोस्ट नोड है उसको रूट कहा या पेरेंट नोड कहा। उसके बाद हमने कहा था कि ऐसे हो सकता है कि इन हायरार्किकल मॉडल नोड में हैव एनी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड, तो एक पेरेंट के बेटा यहाँ पे 3 चाइल्ड नोड है, एक पेरेंट नोड है या एक रूट है और उसके 3 चाइल्ड नोड है। तो हमने कहा था कि एक पेरेंट के मल्टीपल नोड हो सकते हैं। यही हमने कहा था कि इन हायरार्किकल मॉडल नोड में हैव एनी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड, तो हमारे पास एनी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड हमारे पास यहाँ पे 3 है तो ज़्यादा हो सकते हैं। फिर हमने कहा था बेटा बट ईच चाइल्ड नोड मस्ट हैव ओनली 1 पेरेंट नोड, तो बेटा ये देखें ये इसका भी एक ही पेरेंट है, इसका भी एक ही पेरेंट है, इसका भी एक ही पेरेंट नोड, तो हर नोड जो है उसका एक ही पेरेंट नोड है। जिस तरह से बेटा ये एंटिटी 2 है, एंटिटी 3 है, एंटिटी 4 है, तो इनका पेरेंट नोड एंटिटी 1 है। एंटिटी 5 और एंटिटी 6 जो है इसका जो पेरेंट नोड है वो हमारे पास E2 है। इसी तरह से हमारे पास E7 और एंटिटी 7 और एंटिटी 8 है, तो इनका जो पेरेंट नोड है वो भी हमारे पास E4 है। ये इसके साथ इंटरलिंक्ड है, लेकिन इनका जो पेरेंट नोड है ये, और ये जो मेन है इसको रूट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रूट। तो अब बेटा जी ये जो है रिप्रेजेंट डाटा इन ट्री स्ट्रक्चर एंड मेंटेन्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन नोड्स। इसका मकसद क्या है? हायरार्किकल मॉडल का मकसद क्या है? तो हायरार्किकल मॉडल इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट हायरार्किकल मॉडल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा इन द ट्री स्ट्रक्चर। एक ट्री स्ट्रक्चर है जिसमें रूट से लेकर आगे चलते हैं, ट्री स्ट्रक्चर एंड मेंटेन्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो पेरेंट्स का और चाइल्ड्स का, जिस तरह से हमने इनको बताया था कि ये हमारे पास चाइल्ड हैं और इसके वो पेरेंट्स हैं, जिस ये चाइल्ड हैं ये पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को बिल्ड अप करने के लिए और मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेटा ये मॉडल जो है हमारे पास 1960 और 1970s के दरमियान बहुत पॉपुलर रहा है, लेकिन अब ये वाला मॉडल इस्तेमाल नहीं करते हम डेटाबेस में। डेटाबेस क्या होता है हमने पहले पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डेटाबेस इज़ जस्ट लाइक अ स्टोरेज प्लेस। हमारे पास डेटाबेस है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। अब बेटा डाटा को स्टोर करते हैं तो रिलेटेड डाटा सेट्स को स्टोर करते हैं, रिलेटेड डाटा को स्टोर करते हैं। उसमें हमने कहा था कि उसके कंपोनेंट्स, अब उन कंपोनेंट्स को मॉडल की शक्ल देते हैं वो डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है? स्टोरेज प्लेस है। तो हमने कहा था कि डेटाबेस स्टोर करता है डाटा को। तो अब वो एंटिटीज़ जो डाटा के अंदर स्टोर होती हैं, वो स्टूडेंट है, टीचर है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो मॉडल इस्तेमाल होता है उसको डेटाबेस मॉडल कहते हैं। और डेटाबेस मॉडल हमें बताता है एंटिटीज़ का और उनका रिलेशनशिप के बारे में। उसके बारे में बेटा 3 मॉडल्स, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल, जिनमें से आज हमने डिस्कस किया हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह होता है बेटा, और रिप्रेजेंट करता है पार्टिकुलर एंटिटी को, और जो सबसे मेन नोड होता है उसको रूट या पेरेंट नोड कहते हैं बेटा। उसके मल्टीपल सब ऑर्डिनेट्स होते हैं या उसके चाइल्ड नोड होते हैं, और जो पेरेंट नोड होता है वो एक ही होता है, और जो चाइल्ड नोड होते हैं, एक चाइल्ड नोड का एक ही पेरेंट नोड होता है, लेकिन एक पेरेंट नोड के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। अब उसके बाद बेटा हम लोगों ने एक डायग्राम को बनाया और उस डायग्राम से इस चीज़ को सीखा
कि हमारे पास कैसे एंटिटीज़ काम करते हैं, हायरार्किकल मॉडल कैसे काम करता है। फिर हमने कहा था कि इस हायरार्किकल मॉडल का पर्पस क्या है, तो द पर्पस ऑफ hierarchical model to represent data in the tree structure and maintain the parent child relationship between nodes। और ये बेटा 1960s और 1970s के दरमियान बहुत पॉपुलर रहा, लेकिन अब ये वाला मॉडल इस्तेमाल नहीं होता। आप लोगों ने बेटा इस टॉपिक को इसी तरह से जैसे मैंने मेंशन किया, तो इसमें मैंने की पॉइंट्स दे दिए, तो इनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और जैसे जैसे मैंने बोला तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बना के इसको यहाँ से लर्न करना और इसको इसी तरह से लिखना। आपकी बुक में और इसमें वर्डिंग में थोड़ी सी चेंजिंग्स आएगी, सो आप इसको आसानी से यहाँ से इसको लर्न कर लें और इसको देखें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी बेटा, जिसमें हम नेटवर्क और रिलेशनल मॉडल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।